हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सिंह। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास नंबर टू। फ्रेंड्स, क्लास नंबर टू आज की वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में क्लास नंबर एक में मैंने बताया था इतिहास क्या होता है। WHAT व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है फ्रेंड्स? क्या है ये? अतीत का अध्ययन है। अतीत का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इतिहास का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा करी थी और आज क्लास नंबर 2 है, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। इतिहास। फ्रेंड्स, इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पर आता है प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरे नंबर पर लिखते हैं अध ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। और तीसरे नंबर पर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। फ्रेंड्स, पूरा के पूरा इतिहास किस पर आधारित है? इन तीनों भागों में डिवाइड किया जाता है पूरे इतिहास को। अब सबसे पहले पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। इसके बारे में समझते हैं और डालते हैं अब हेडिंग प्राग ऐतिहासिक काल। पहले नंबर का हेडिंग डालते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। इसको क्या कहा जाता है? इसको ऐसे भी लिखा जाता है ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, या इसी को कहा जाता है इंग्लिश में प्री हिस्ट्री पीरियड, ओडी पीरियड। इसको समझते हैं पहले। प्री का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? प्री का अर्थ होता है पहले। और इसका क्या अर्थ होता है? इतिहास। और इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अवधि। कहने का मतलब इसमें क्या है? सबसे पहले वाला, सबसे पहले का इतिहास। सबसे पहले का इतिहास क्या है? इसके अंदर विद्वान है प्राग ऐतिहासिक काल। अब इसमें मनुष्य क्या करता था, इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं अब पहले मनुष्य
सबसे पहले मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। तो शुरू में फ्रेंड्स क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले है क्या था, सबसे पहले मनुष्य को ज्ञान नहीं था। ये अक्षर ये जो हम लिख रहे हैं, तो ये क्या है, लिपि है। वो कौन सी लिपि में लिखी जा रही है, देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। उस समय जो है कोई सी लिपि ऐसी नहीं थी। वो इस वजह से नहीं थी, जब मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं था तो क्या था, अनपढ़ था। या अनपढ़ था तो उससे लिखने नहीं आता था। जब नहीं आता था तो किसी प्रकार की लिपि थी ही नहीं। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं। पहले क्या करता था मनुष्य, जानवरों का शिकार करता था। जानवरों का शिकार करता था। तो फ्रेंड्स उसको क्या है, जैसे शिकार किया, वो शिकार करने के बाद उसको क्या करा, आग में उसने भूना और उसे खाना स्टार्ट किया। इससे अपनी भूख को क्या करता था, वो मिटा देता था। फिर बात आती है यहाँ पे कि आग कहाँ से आई थी। तो उन्होंने क्या करा, पत्थर थे, एक पत्थर और दूसरा पत्थर, वह दूसरे पत्थर को आपस में जब उसने रगड़ना स्टार्ट किया तो वहां से क्या हुआ, वहां से अग्नि स्टार्ट हुई, अग्नि जलनी शुरू की। और उसी से क्या करा, इन्होंने अपने भूख को शांत किया। और तो इस युग को जहां अग्नि का आविष्कार हुआ और इसी के साथ पत्थर का भी, पत्थर में जो है इसके आदि मानव जो है पत्थरों का भी ज्ञान रखा। तो इस काल को क्या कहा गया, इस काल को पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल कहा गया। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर बात आती है पाषाण काल। पाषाण काल किसके अधीन आता है, तो प्राग ऐतिहासिक काल के अधीन आता है। और तीसरे नंबर पर इस समय क्या था, आदि मानव। आदि मानव कहाँ रहता था, सबसे पहले बात आती है कहाँ रहता था। तो ये रहता था पेड़ों पर, पेड़ों पर अपने घर बनाकर रहता था। उसके बाद यहाँ पे जब खाना स्टार्ट किया, मांस को, जंगली जानवरों का मांस खाना स्टार्ट किया, तो उसमें पानी भी पीना स्टार्ट करा होगा इसने। तो पानी जो है कहाँ से, तो इसके अवशेष जो पाए गए हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक नदी है नर्मदा, नर्मदा नदी। इस नदी पर अवशेष पाए गए हैं कि मनुष्य कहाँ रहता था, सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर रहता था, तट पर रहता था। और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर, जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है, पाकिस्तान के अंदर एक पहाड़ी है सुलेमान। सुलेमान, यहां पर भी क्या अवशेष पाए गए हैं, आदि मानव के रहने का स्थान पाया गया है। सुलेमान पहाड़ी पर
यानी कि इसके आसपास के क्षेत्र में भी देखा गया है कि आदमी मनुष्य कहाँ रहता था और क्या करता था। इसी काल में क्या इन्होंने हड्डियों से औजार बनाए? हड्डियों से औजार बनाए और पत्थरों से औजार बनाए। हड्डियों से, पत्थरों से और क्या कह सकते हैं, लकड़ियों से। लड़ लकड़ियों से औजार बनाए। तो इन सभी का कहने का मतलब यह शिकार करने में किस किस का प्रयोग करता था? लकड़ियों के औजार से, हड्डियों से के औजारों से और पत्थरों के औजारों से ये अपना क्या करते थे? शिकार करते थे। और उस शिकार करने के बाद में उसे क्या करते थे? ये अपनी भूख मिटाते थे। प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले मोस्ट पॉइंट यही है, सबसे पहले मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था। इन्होंने जानवरों का शिकार किया और उसके बाद आदि मानव कहाँ रहे? पेड़ों पर रहे। और पेड़ों पर रहने के साथ साथ में एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक की पहाड़ियों पर। पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पे क्या पाया गया? इसके तट पर अवशेष पाए गए हैं कि मनुष्य कहाँ रहता था। और इन्होंने किसका प्रयोग किया जानवरों का शिकार करने में? हड्डियों का औजार थे बनाए इन्होंने, पत्थर से औजार बनाए और लकड़ियों से औजार बनाए। और जैसे इस पत्थर के औजार से ही जब इन्होंने अग्नि प्रकट की, तो इस काल को क्या कहा गया? इस काल को क्या कहा गया फ्रेंड्स? पाषाण काल कहा गया। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर अर्ध ऐतिहासिक काल में। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर का हेडिंग जो डाला था वो क्या था? अर्ध ऐतिहासिक काल। फ्रेंड्स अर्ध ऐतिहासिक काल का ये काल जो है प्राग ऐतिहासिक काल के बाद है। इसमें क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले बात करें तो यहां पे सबसे पहले आता है कि सबसे पहले मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था। इसमें क्या है फ्रेंड्स? यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में भी लिपि का ज्ञान नहीं था और इसमें अर्ध ऐतिहासिक काल में भी लिपि का ज्ञान नहीं था। लेकिन इसमें एक बात यह है, यहां पे क्या करता था मनुष्य जैसे जंगलों में गया, तो जंगल में जाने के बाद में जो जानवरों को शिकार किया, जानवरों का शिकार करने के बाद फ्रेंड्स प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था? पेड़ों पर जो है मनुष्य रहता था। लेकिन अर्ध ऐतिहासिक काल में अब मनुष्य क्या करने लगा? गुफाओं में रहने लगा। और गुफाओं में क्या करता था? गुफाओं की दीवारों पर के बाद गुफाओं की दीवारों पर जो शिकार दिन भर में करता था फ्रेंड्स, जो शिकार मनुष्य करता था दिन भर में, वो शाम को जब अपनी गुफा में वापस लौटता था तो क्या कर देता था? अपने दीवारों पर वही चित्र बना देता था कि जौन सा शिकार उसने आज किया है, तो दीवारों पर चित्र बना देता था।
चित्र बना देता था। सबसे मोस्ट पॉइंट यही है, जानवरों का शिकार किया और उसने क्या करा, गुफाओं में जाकर वो अपना चित्र बहिर सेम टू सेम, जैसे जिस भाला से मारा वो भाला जो है चित्र में दर्शा दिया। तो इसे जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान हुआ, आज भी इसके अवशेष देखे जा चुके हैं। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं इस काल में, आदि ऐतिहासिक काल में क्या हुआ। इसके अंदर जो वैदिक, दूसरे नंबर पे वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सभ्यता का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता का इसके अंदर भी विकास हुआ। कहां पर हुआ, आदि ऐतिहासिक काल में। अब वैदिक सभ्यता क्या होती है, जिसमें वेदों की रचना, जैसे वेदों की रचना कहां पर की गई, तो फ्रेंड्स कहां की, आदि ऐतिहासिक काल में। अब इसी के साथ आती है एक हिंदू, वो सॉरी हड़प्पा सभ्यता का विकास, विकास कहां पाएगा फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता विकास भी कहां पर पाई गई, ये पाई गई अति ऐतिहासिक काल में। या इसी को क्या कह सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। किसको नाम दिया गया, हड़प्पा सभ्यता का विकास कहां पे किया गया, अति ऐतिहासिक काल में। तो सबसे पहले यहाँ पे मनुष्य को ज्ञान नहीं था, लेकिन क्या करता था, दीवारों पर अपना चित्र बना देता था। और उसके बाद में यहाँ पे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ यहाँ पे, और उसके बाद में क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का भी विकास हुआ। तो फ्रेंड्स, प्राग ऐतिहासिक काल और अध ऐतिहासिक काल को दोनों को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, जो ऐतिहासिक काल है। तीसरे नंबर का हेडिंग डालते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है हिस्टोरिकल पीरियड। फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ मनुष्य को, इसमें सबसे पहले मनुष्य को क्या हुआ, लिपि का ज्ञान हुआ। मनुष्य को लिपि का ज्ञान हुआ। पहला पॉइंट ये, मनुष्य को लिपि का ज्ञान किस काल में हुआ, तो फ्रेंड्स किस काल में हुआ, ऐतिहासिक काल में, हिस्टोरिकल काल में मनुष्य को ज्ञान हुआ। दूसरे नंबर की बात करें, जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य भी कहां से, कब से स्टार्ट हुआ, तो फ्रेंड्स कब से स्टार्ट हुआ, ऐतिहासिक काल से स्टार्ट हुआ। तो अब बात करते हैं, मैं फ्रेंड्स अगली वीडियो जो लेकर आऊंगा वो मगध साम्राज्य से स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्द ही इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा, क्लास नंबर 3। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।